नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। जल शक्ति अभियान के तहत की गई इस बैठक में सचिव ने तय समय से पहले लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जल जीवन का आधार है और जल संरक्षण की जिम्मेदारी को सरकार बेखूबी समझती है, लेकिन लोगों की भागीदारी के बिना जल संरक्षण के लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल है। मगर हरियाणा की मनोहर सरकार इस चुनौती भरे लक्ष्य को सहज तरीकों से पूरा करने में जुटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जुड़ा विश्वास का सूत्र जल संरक्षण अभियान में जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। अपनी इस कार्य प्रणाली के चलते ही साल 2021 में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किए गए मूल्यांकन में हरियाणा देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य अंतर विभागीय संचालन समिति की बैठक। इस बैठक में जल संरक्षण अभियान के तहत चल रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अटल भूजल योजना को लेकर भी चर्चा हुई। अटल भूजल योजना 2019 में अटल भूजल योजना शुरू की। अटल भूजल योजना के 3 मुख्य उद्देश्य: भूजल संसाधनों का हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना, राज्य में भूजल की कमी को 50% तक कम करना, भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण। बैठक में मंजूर हुई इस वर्ष की कार्य योजना 10% अधिक लक्ष्य आवंटित किए गए। अल्पावधि के लक्ष्यों को पूरा करने पर होगा फोकस। हरियाणा के 14 जिलों को कवर किया जा रहा है। इसमें कुल 1669 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। 36 भूजल दबाव वाले ब्लॉक भी शामिल हैं। प्रदेश में भूमिगत जल की स्थिति के आधार पर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने जून 2020 तक राज्य को 7 जोन में वर्गीकृत किया, ताकि गांव के स्तर पर भूजल प्रबंधन की योजना बनाई जा सके। अब बैठक में अधिकारियों ने तय किया है कि सबसे पहले हर गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले साल में इसे लागू किया जाएगा। विभाग की तरफ से भूजल का स्तर दर्ज करने के लिए पीजोमीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए पीजोमीटर की खरीद कर ली गई है। विभाग जल के पूर्ण सदुपयोग की योजना भी तैयार करेगा। इसमें संस्थागत मजबूती और इस क्षेत्र में काम करने वालों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने कैच द रेन अभियान को भी विस्तार देने की योजना बनाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम के तहत 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कैच द रेन, बारिश के पानी को बचाना, जल निकायों का नवीनीकरण, जल का पुनः उपयोग करना, जल बचाने के लिए वाटर शेड बनाना, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। कैच द रेन के तहत हरियाणा की मनोहर सरकार की उपलब्धियों को देखा जाए तो अप्रैल माह तक हरियाणा में कैच द रेन, बारिश के पानी को बचाने के लिए 49,771 संरचनाएं बनाई। 9,000 से ज्यादा पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, 26,312 संरचनाओं में पुनः उपयोग और पुनर्भरण की व्यवस्था। वाटरशेड विकास के लक्ष्य के तहत 7800 संरचनाएं बनाई गई। परियोजना के तहत 1,42,92,885 पेड़ लगाए गए। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोगों से कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करें,
ताकि इस साल भी हरियाणा पिछले साल की तरह टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरे। हरियाणा में जल संरक्षण की उपलब्धि के क्षेत्र में जल निकायों को मैप और जियो टैग भी किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण लगातार भूमिगत जल के स्तर को सुधारने और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, ताकि हरियाणा में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचने पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम से मिली सौगात से करनाल के विकास को नई गति मिलेगी। महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर रहे। राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के लिए करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन, शिव कॉलोनी और हकीकत नगर में एसटीपी की स्थापना, माइक्रो इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास, ट्रेन के पुनर्निर्माण कार्य की हुई शुरुआत, इंद्री एस्केप से बुर्जी के खुदाई कार्य की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन से 28 करोड़ 29 लाख रुपए के लागत के 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। देखिए, माइक्रो इरिगेशन का कार्यक्रम तो हमने बहुत पहले से चलाया हुआ है, लेकिन उसमें कई साधन हैं। नहर के पानी का भी है, ट्यूबवेल के पानी का भी है, साथ में एसटीपीज का जो पानी जो प्रोसेस होकर के हमको पानी साफ मिलेगा, उसको हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे, बल्कि उससे माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से आसपास के। देखिए, आज करनाल में पहला कार्यक्रम तो जैसा बताया कि महर्षि कश्यप जी की जयंती, ये एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सभा द्वारा, यानी जो कश्यप सभा द्वारा आयोजित किया गया था। पहली परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने नगर निगम करनाल की ओर से श्री आत्म मनोहर मुनि महाराज की स्मृति में बनाए गए श्री घंटा करण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन करके उसे जनता को समर्पित किया। इस गेट का भव्य धौलपुर स्टोन लगाया गया और 67,69,000 रुपए की राशि खर्च हुई। दूसरी परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग द्वारा शिव कॉलोनी और हकीकत नगर में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। तीसरी परियोजना माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी, जिसके लिए जिले में सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे को स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास भी सीएम मनोहर लाल ने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव के लिए ड्रेन निर्माण कार्य की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री से मिली करोड़ों की सौगात से जिले के विकास को गति मिलेगी। तो आपको बताते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल को करोड़ों की सौगात दी है। साथ ही आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। तो करनाल में बन रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे और करनाल पहुंचने पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अब सीएम से मिली सौगात से करनाल के विकास को भी गति मिलेगी। तो 88 करोड़ के कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि करनाल में बन रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सीएम सिटी करनाल को करोड़ों की सौगात दी है। विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज करनाल में सीएम मनोहर लाल ने किया है। साथ ही मनोहर द्वार का भी उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया। तो आपको बता दें कि करनाल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। और मनोहर द्वार का भी उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल ने किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने
करनाल वासियों को करोड़ों की सौगात दी है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब सीएम मनोहर लाल ने जो सौगात दी है करनाल वासियों को, उससे करनाल के विकास को एक गति मिलेगी। तो आज सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर थे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। तो 4 परियोजनाओं का सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि आज करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो करनाल वासियों को मिली है और जो सौगात आज सीएम मनोहर लाल ने दी है उससे करनाल के विकास को एक नई गति मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि आज मनोहर द्वार का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही साथ करनाल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है। शिव कॉलोनी और हकीकत नगर में डीटीपी स्थापित होगा। माइक्रो इरिगेशन ड्रेन के पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत भी हुई। इंद्री एस्केप से बुर्जी की खुदाई कार्य की शुरुआत भी की गई। हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना हरियाणा सरकार की ऐसी पहल जो वैदिक भूमि हरियाणा के संतों गुरुओं के सम्मान को बढ़ा रही है, साथ ही धर्म से मिलने वाले संदेश को युवाओं और नई पीढ़ियों तक पहुंचा रही है। धार्मिक गुणों को सहेज कर रखने वाली हरियाणा सरकार ने करनाल में एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। करनाल में महर्षि कश्यप जयंती को राज्य स्तर पर मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर समारोह स्थल की भव्य साजो सज्जा की गई और कश्यप समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे। संतों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को तलवार और सरोपा भी। कार्यक्रम में लोगों ने गीत गायन के जरिए भी महर्षि कश्यप की महिमा को सुना और संगीतकार ईश्वर शर्मा ने अपने गायन में इस आयोजन और संत गुरुओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी अभिवादन किया। और मंगल मनन मूर्ति गुणनन गुण की खान, संत मुनि जन रट रहे, धर्म हरिषि कश्यप आपका। हे महर्षि, तुम जगत में बहुत बड़े विद्वान, राजा हो महाराज, तन पूज्य जगत जहान, तन पूज्य जगत जहान। कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, कर अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। भव्य समारोह में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन की शुरुआत की तो पूरा प्रांगण महर्षि कश्यप और भारत मां के जयकारों से गूंज उठा। महर्षि कश्यप महाराज की, भारत माता की, महर्षि कश्यप महाराज की, भारत माता की। मुख्यमंत्री मनोहर ने मंच से एक बार फिर महर्षि के उदार और लोगों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की सराहना की। मुख्यमंत्री ने महर्षि के जीवन को प्रेरणादायक बताया। एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्राय प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है,
इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि प्रेरणादायी संतों के सम्मान में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा उसमें। कश्यप जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कश्यप समाज की कर्मठता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। सीएम ने कहा कि ये वर्ग स्वाभिमान और इसके साथ आत्मनिर्भर बना रहता। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कबेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। कश्यप समाज के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी घोषणाएं भी की। हर जिले में बनेगा अंत्योदय कौशल विकास केंद्र। महर्षि कश्यप जयंती पर छुट्टी की घोषणा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा महर्षि कश्यप पीठ। जूंडला में कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर होगा। मेरठ रोड पर डीसी कॉलोनी क्रॉसिंग चौक का नाम महर्षि कश्यप पर होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई इन बड़ी योजनाओं का लोगों ने खुशी से स्वागत किया। लोगों ने तालियों से मुख्यमंत्री के फैसले पर अपनी प्रशंसा जाहिर की। कौशल केंद्र, इसके खोलने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में कि हम हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र ये खोलेंगे। अंत्योदय विकास योजना के अंतर्गत अंत्योदय कौशल विकास केंद्र हर जिले में एक शुरू में खोलेंगे और उसमें जो पढ़ाने वाले आप ही लोगों में से लाएंगे हम, यानी जो लोग अपने हाथ का काम करते हैं, बहुत हुनर है लोगों के हाथ में है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रभु रामचंद्र जी की जो हमारी जयंती है यानी रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। अभी भी स्वर 2 आए हैं, अभी भी स्वर 2 आए हैं। सुनिए। चलिए, आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी, लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है। फिर तो ठीक है, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है, डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं।
समारोह की समाप्ति से पहले मुख्यमंत्री पंडाल में ही सांसदों और विधायकों संग भंडार में प्रसाद भी ग्रहण किया। संतों की भूमिका को समाज में बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि महर्षि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते। उनका लक्ष्य तो हर समाज के हर वर्ग को राह दिखाना है और जीवन जीने के सही मार्ग पर चलने का संदेश देना होता है, जिसके लिए महर्षि कश्यप ने अपना जीवन समर्पित किया और उनके उपदेशों से आगे की पीढ़ियां धर्म के मार्ग पर चलती रही।